आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी से हम अपने घर का लोड कितने घंटों तक चला सकते हैं। ये जो सवाल है बहुत सारे लोगों के मन में रहता है, खासकर उनके दिमाग में जो लोग 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी परचेज करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये चीज़ क्लियर कर दें कि 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी उन लोग को ज़रूरत पड़ती है जो लोग को हेवी लोड चलाना है और लॉन्ग समय के लिए चलाना है। बाकी कम लोड चलाना है तो आपके लिए 12 वोल्ट की इन्वर्टर ही परफेक्ट होगी। अगर आपको ज़्यादा हेवी लोड चलाना है तो ही आपको 24 वोल्ट इन्वर्टर की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर आप डिसाइड कर लिए हो कि आपको 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी परचेज करना है तो आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि कितने घंटों तक हमारे घर का लोड चला सकेगा हमारा 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी। तो ये सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका इन्वर्टर जो है कितने घंटों तक आपके घर का लोड चला सकेगा। चाहे दोस्तों आप 150 एम्पियर की बैटरी के साथ परचेज कर रहे हो या फिर 200 एम्पियर की बैटरी के साथ परचेज कर रहे हो। देखिए दोस्तों, ये पहले सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका इन्वर्टर कितने एम्पियर का है। जैसे कि जो भी आप बैटरी खरीद रहे हो वो क्या वो 150 एम्पियर की खरीद रहे हो या फिर 200 एम्पियर की खरीद रहे हो या फिर उससे बड़ी या फिर 250 एम्पियर की खरीद रहे हो, और आपके घर पर टोटल लोड कितना है ये सब कुछ भी डिपेंड करता है। तो आपको लोड कैसे निकालना है ये पहले हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आप कितने फ़ैन चला रहे हो और कितने वॉट की फ़ैन है ये सब कुछ पहले आपको लिख लेना है। कितने एलईडी बल्ब जला रहे हो और कितने वॉट की आपकी एक एलईडी बल्ब है ये भी आपको लिख लेना है। कितनी टीवी चला रहे हो और टीवी आपका कितने वॉट का है ये भी लिखना है। कूलर कितने चला रहे हो और कूलर कितने वॉट की है ये सब कुछ लिख लेना है। और सभी का आपको कैलकुलेशन करना है, सभी को ऐड कर लेना है। आपका जो टोटल वॉट निकल के आया हुआ है ये आपका घर का टोटल वॉट निकल के आया हुआ है। अब इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, पावर फैक्टर को भी डिवाइड करना होता है। पावर फैक्टर डिवाइड करना कंपलसरी है क्योंकि हमारा बैटरी का करंट जो है वो डीसी करंट होता है और इन्वर्टर द्वारा हम बैटरी का करंट को एसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपने घर में सप्लाई भेज रहे हैं। हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं वो सारी के सारे उपकरण एसी करंट से चलने वाले हैं, इसलिए हमें पावर फैक्टर डिवाइड करना ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें देखना है कि हम कौन सा इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं, मतलब बैटरी के साथ हम इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इन्वर्टर की भी इफिशियंसी होती है कि वो कितना पावर लॉस करता है। कोई इन्वर्टर 10% पावर लॉस करता है, कोई 20% पावर लॉस करता है। तो यहाँ पर हम 0.9 से फिर से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हम डिवाइड करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सपोज मान के चलते हैं कि हमारे घर का टोटल लोड है 500 वाट का है, मतलब जितनी वो उपकरण हम यूज़ कर रहे हैं वो सारी उपकरण 500 वाट की हैं। अब हमें 0.8 से डिवाइड करना है जो कि पावर फैक्टर में है। तो 0.8 से डिवाइड करने के बाद आंसर निकल के आया हुआ है 625 वाट। अब हमें दोस्तों अब हमें 0.9 से फिर से डिवाइड करना है। अब 0.9 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इन्वर्टर जो पावर लॉस करता है वो 10% के अप्रोक्स में पावर लॉस करता है, जिसको हम यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारा टोटल आंसर निकल के आया हुआ है लगभग 700 वाट। मतलब कि 500 वाट का तो हमारे घर का टोटल लोड है, लेकिन ये पावर लॉस और पावर फैक्टर को टोटल मिला करके हमें 700 वाट के आसपास में पर घंटे के हिसाब से हमें खर्च करना है। मतलब कि पर घंटे हमारे घर का लोड जो है 700 वाट कंज्यूम होगा। हमें देखना है कि अगर हम 200 एम्पियर की बैटरी परचेज करते हैं, दो बैटरी जो कि 24 वोल्ट में हो जाएगी, तो दोनों मिल करके कितने घंटों तक हमारे घर का लोड चला सकेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 200 एम्पियर की बैटरी है तो दोनों बैटरी मिला करके 400 एम्पियर की हो जाती है। अब हमें दोस्तों हमारी बैटरी पूरी 400 एम्पियर की नहीं रह जाती है क्योंकि बैटरी की इफिशियंसी होती है, हर बैटरी जो होता है इन्वर्टर बैटरी लगभग 70 से 80% ही वर्क करता है, बाकी 20 to 30% वो खुद के अंदर स्टोर करके रखता है। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 20%, तो हमारा आंसर निकल के आया हुआ है 320। यानी कि 200 एम्पियर की जो बैटरी है 400 एम्पियर की कहला जाती थी, लेकिन 320 एम्पियर ही एग्जैक्ट हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें इस एम्पियर को वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी लोड हमने कैलकुलेट किया हुआ था, अपने घर का लोड 700 जो निकल के आया था, ये सारे लोड जो है वॉट में निकल के आई हुई थी। और अभी हमारा जो बैटरी है वो एम्पियर में है, तो इसको हमें पहले वॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 से सीधा मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं हम वोल्टेज से तो हमारा वॉट निकल के आ जाता है। तो वॉट में निकलने तो यहाँ पर 3840 वाट
टोटल हमारा निकल के आया हुआ है हमारी बैटरी की कैपेसिटी। अब हमें हावर्स निकालने के लिए सीधा हमें 700 डिवाइड कर देना है, ये हमारे टोटल घर का लोड हो गया 700। तो यहाँ पर टाइमिंग निकल के आया हुआ है 5.4 हावर्स। यानी कि अगर हम 24 वोल्ट का कोई इन्वर्टर लेते हैं, 500 वाट का कोई उपकरण चलाते हैं, तो लगभग 5.5 घंटे तक आसानी से हम अपने घर का सारा लोड चला सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास 150 एम्पियर की 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी है या फिर 100 एम्पियर की 24 वोल्ट इन्वर्टर बैटरी है, तो सेम इसी तरह से आपको कैलकुलेशन करना है और आपको पता चल जाएगा इन्वर्टर कितने घंटों बैकअप देने वाली है। ओके गाइस, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।